चल नहीं रहा है, बताइएगा भाई आप लोग एक बार। जी एक बार आप लोग, सभी लोग एक बार, सक्सेस जी, राजेंद्र जी, माया जी, ओजीए वाले सभी लोग एक बार बताइएगा भैया। आप लोग एक बार बताइएगा भैया कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वॉइस तो यहाँ से ठीक है, वीडियो रुक रुक के देखिएगा भाई, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, देखिएगा भैया। इसमें से थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है क्या भैया, देखिएगा। जी प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग, बताइएगा प्रतिभा जी, आप लोग आप तक आवाज़ और वीडियो पहुंच रहे हैं, बताइएगा एक बार आप लोग, एक बार सभी लोग बताइएगा। प्रतिभा जी, सक्सेस जी, राजेंद्र जी, माया जी, सभी लोग एक बार बताइएगा। जी अब क्लियर है, चलिए भैया क्लियर है, तो हम लोग देखते हैं, कुछ टेक्निकल नेटवर्क इशू रहा होगा। चलिए भाई बताइएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग जो है इसमें नेट अच्छे से नहीं चल रहा है, चलिए अभी ठीक हो जाएगा, हमारी टेक्निकल टीम लगी है ठीक करने में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब सही हो गया है। तो हम लोग इसमें देख रहे थे, इसमें हम लोग देख रहे थे, ये हमारा जो था, ये जो है इसके पहले हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे। जी जी सर, जी प्रतिभा जी क्लियर है। चलिए इसके पहले हम लोगों ने इसमें दो टाइप पहले कर चुके हैं, आज तीसरा टाइप है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रतीक और जो गणितीय संकेत होते हैं, गणित के संकेत होते हैं, उस पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत जब पूछे जाने वाले प्रश्न है प्रतीक और गणितीय संकेत पे आधार, उन प्रश्नों को अच्छे से हल करने से पहले जो है क्या है, उनको ध्यान देना होता है और भली भांति उनको समझ लेना होता है। उसके बाद जो है उसकी सहायता से जो यहाँ पर प्रश्नों को हल करना चाहिए, और इन संकेतों का अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे होता है, बात की जाए प्रतीक क्या होते हैं, तो आपके प्रतीक जो होते हैं, जी माया जी क्लियर हो गया है, जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो ये हमारे प्रतीक हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है @ है, ये हैच है, ये डॉलर है, और यहाँ पर आपका ये स्टार हो जाता है, ये आपका स्टार हो जाता है। और जो है यहाँ पर आपका क्या देता है, यहाँ पर ये प्रतीक में देता है, स्टार हो गया। और कहीं कहीं जो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या देता है, म्यू दे दे। तो ये आपके, जी ये आपके कुछ प्रतीक हो जाते हैं। बात की जाए यहाँ पर, जो यहाँ पर गणितीय संकेत होते हैं, जो आपके आपके यहाँ पर जो आपके गणितीय संकेत होते हैं, गणितीय संकेत में क्या होता है, गणितीय संकेत में आपका पूछ लेता है यहाँ पर प्लस जो है, और आपका माइनस, और आपका यहाँ पर जो है मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीप्लाई वाले, गुणा, और आपका यहाँ पर ये भाग हो जाता है। ये आपके कुछ गणितीय संकेत होते हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पर देता है, तो ये आपके हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे जो है, ये आपके दोनों प्रतीक के आधार पर होते हैं, इसमें इसका संबंध बताना होता है, तो संबंध के आधार पर इसको हम लोग करते हैं। तो चलिए इसके लिए अब हम आगे हम लोग प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है, तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग उत्तर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न का इसमें से इसको हम लोग करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर, यदि जो है आपका क्या कह रहा है, यदि ए, यहाँ पर ए भागे बी का मतलब है, ए जो है बी का पति है। और बात की जाए यहाँ पर, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए हैच बी का मतलब है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है। और जो है इसमें कह रहा है @ बी का मतलब है बी ए का बेटा है। और ए यहाँ पर $b का मतलब है बी ए की बेटी है। नीचे दिए गए यहाँ पर ये कथन के आधार पर देखिए, दिए गए कथन का अर्थ क्या है, विकल्पों में चुनिए। तो ये जो ये दिया गया है, ये इसके आधार पर इस प्रश्न को लगाकर जो है इसमें संबंध आपका बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, आइए भाई
आइए इसको देखते हैं, इसके संबंध के आधार पर इसमें इसमें जो है जो दिया गया है इसके आधार पर इसको हम लोग यहाँ पर देखकर इसमें देखते हैं कि क्या सेट होता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ कह रहा है कि आर एच पी का मतलब देखिए क्या है। आर एच पी का मतलब हो जाएगा कि जो है आर जो है यहाँ पर आर जो है देखते हैं जी, ये प्लस है, ये भाग नहीं है, ये प्लस है, ये यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, ये आपका प्लस है। ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पति है। तो यहाँ पर देखिएगा ये P प्लस क्यू का मतलब क्या है कि P जो है क्यू का पति है। P जो है किसका पति है? P जो है पति है किसका? क्यू का पति है। ये P पति है। चलिए ये दिखा देंगे, ये पत्नी हो जाएंगी। ये हो गया। उसके बाद कह रहा क्यू एट द रेट यस। क्यू एट द रेट यस का मतलब है कि क्यों जो है यस का बेटा है। क्यों जो है क्यों क्या है यहाँ पर क्या कह रहा है? क्यों जो है क्यों एट द रेट यस का मतलब है कि यहाँ पर देखिएगा क्यों एट द रेट यस का मतलब है कि यहाँ पर यस जो है क्यों का बेटा है। तो क्यों का बेटा यस है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इनका बेटा हो जाएगा। चलिए भाई माया का है सर नेट इशू नहीं है, नेट इशू नहीं है, कोई बात नहीं, अब वीडियो सही हो गया है, अब सही चल रहा है माया जी। अब देखिएगा अब सही चल रहा है। अब हम लोग प्रश्न को ध्यान देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यस जो है आपका $T है। यस $T का मतलब है कि यहाँ पर यस $T का मतलब है कि टी जो है यहाँ पर टी क्या हो जाएगा? यस की बेटी हो जाएगी। टी जो है किसकी बेटी हो जाएगी? यस की बेटी हो जाएगी। तो चलिए भाई टी यहीं कहीं नीचे, टी जो है कहीं नीचे यहाँ पर यस की जो है या बेटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये बेटी हो जाएगी। इस तरीके से आपका इस तरीके से कुछ जो है आपका यहाँ डायग्राम बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो बताना क्या है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्या हो जाएंगे? ये पति पत्नी है, ये जो है पति पत्नी है। चलिए भाई देखा जाए, आर जो है यस के दादा, बताइएगा आर जो है इसमें यस के दादा हैं? दादा नहीं होंगे, ये तो चाचा हो जाएंगे ना, ये तो इनके भाई चाचा हो जाएंगे क्योंकि ये इनके पिता हैं। तो ये जो है ये तो यहाँ पर चाचा हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये चाचा इसका आंसर हो जाएगा, ये चाचा हो जाएंगे। चलिए भाई और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन कौन सा विकल्प जो है सही अर्थ चुनना है। बात की जाए पी जो है यहाँ पर पी जो है पी टी का चाचा है। तो पी जो है टी का चाचा है? नहीं भाई, ये तो चाचा नहीं होगा। ये कौन हो जाएगा? टी का दादा हो जाएगा। ये तो दादा हो जाएगा, ये जो है दादा हो जाएगा। बात की जाए ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और जो है इसमें क्या कह रहा है? यस जो है पी का पोता है। यस जो है पी का पोता है। यस कहाँ है इसमें? यस पी का पोता है। पी का पोता नहीं, इसका बेटा है। ये यहाँ पर इसका बेटा है, ये बेटा है। चलिए भाई बात की जाए टी जो है क्यों की पोती है। टी जो है क्यों की पोती है, ये इसका बताना था, ये इसका बताना था जी। पोती बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पर एकदम सही कह रहा है क्योंकि ये इसकी जो है पुत्री है और इसका जो है इसका ये पुत्र है, इसकी माता है, तो ये पोती हो जाएगी। तो ये वाला आपका इसमें कथन सही हो जाएगा। बताइएगा इसमें सभी लोगों को इससे समझ में आया? ये भी पहला प्रश्न था हमारा इस टाइप का, इसको आराम से थोड़ा हम लोग कर ले रहे हैं। बताइएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए माया जी बताइए, प्रतिभा जी बताइए, सक्सेस जी बताइए, सभी लोग ओजी वाले सभी लोग बताइए भैया कि ये जो है आपको समझ में आया। इसको जो है जो यहाँ पर हमारा दिया गया है, कथन दिया गया है, ये कथन के आधार पर जो है जो कथन दिए गए थे उसके आधार पर यहाँ पर ये प्रश्न, ये आपका प्रश्न जो पूछा गया है, इस प्रश्न में हमको संबंध बताना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा
एक जो है इससे जो डायग्राम बना यहाँ पर, जो डायग्राम बना हम लोगों ने इसको एक डायग्राम को यहाँ पर बना लिए, और इस डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने जो यहाँ पे कथन दिए थे सभी कथन का हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसका क्या रिलेशन हो रहा था, सब रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिए हैं। और जो इसमें दिया गया था ये इसका रिलेशन यहाँ पर गलत है कथन में, तो इसलिए ये तीनों कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसका ये रिलेशन होगा। आपका जो डी वाला कथन है यहाँ पर, डी वाला एकदम यहाँ पर सही बैठ रहा है, ये इसकी यहाँ पर पूर्ति हो जाएगी। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए भैया बताइए एक बार आप लोग बताइए दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, थम्स अप करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो है हमारा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको देखा जाए। चलिए इसको देखा जाए तो ये आपका थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका। चलिए आपका ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, जानकारी जो आपकी दी गई है, जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जानकारी के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है। चलिए जी प्रतिभा जी, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जानकारी क्या है, पहली जानकारी यहाँ पर दिया गया है एफ माइनस डी। जो एफ माइनस डी का मतलब है एफ जो है डी का पिता है। कौन पिता है? एफ पिता है। चलिए भाई इसमें एफ जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, इस जानकारी में क्या कह रहा है, एफ जो है इसका पिता है। किसका पिता है? डी का। ये पिता है, ये इस तरह बना है। एफ जो है एफ प्लस डी का क्या मतलब है? एफ प्लस डी का मतलब है एफ जो है डी की बेटी है। तो इसमें डी की बेटी कौन हो जाएगा? इसमें जो है इसमें क्या कह रहा है, डी की जो है बेटी कौन है? एफ है। ये इसका मतलब ये हो रहा है। और बात की जाए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसको चलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है। अभी इसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। डी की जो है बेटी कौन है? एफ है, ये बेटी हो जाएगी। तो चलिए भाई, और जो है एफ भागे डी का मतलब है एफ जो है डी का बेटा है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये डी का जो है बेटा हो गया एफ, ये एफ बेटा हो गया। और जो है एफ गुणे डी का मतलब है एफ डी की पत्नी है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा एफ जो है यहाँ पर पत्नी है किसकी? डी की यहाँ पर पत्नी है। इसको जो है इस तरीके से बता दिया जाएगा। अब जो है आगे देखा जाए जी, तो जी ये वाले समझ में आ रहा, बहुत शानदार। चलिए भैया इसमें क्या कह रहा है कि जेड जो है यहाँ पर जेड और वाई के बीच, जेड जो है वाई का पिता होगा। जेड वाई का पिता कब होगा? अर्थात यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए कि जेड जो है पिता हो, किसका पिता हो? ये वाई का। इस तरीके से कोई रिश्ता बनना चाहिए। तो किस तरीके से कोई रिश्ता बनना चाहिए जिसमें जेड जो है, जेड का इसमें क्या है, पिता कहाँ पर दिया गया है? चलिए पिता कहाँ दिया गया है, तो इसमें कौन कौन से में पिता दिया गया है? पिता इसमें कहाँ दिया गया है? एक तो जो है, एक तो आपका इसमें 3 नंबर में कथन में भाग वाले में पिता दिया गया है। एक जो है आपका यहाँ पर, एक जो है आपका माइनस वाला है, इसमें पिता दिया गया है। तो चलिए जी सूरज जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। चलिए इसको हम देखते हैं, आपका इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। हल कर जो है इसका आंसर निकालते हैं। चलिए भाई क्या हो जाएगा इसका, एक एक कथन का जो है हम लोग एक एक कथन को हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, y जो है y माइनस ई, अर्थात y माइनस ई का मतलब है यहाँ पर y जो है आपका, या y क्या है, y किसका? ई का। यहाँ पर ई का पिता हो जाएगा। तो y जो है ई का पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ई गुणे जेड। ई गुणे जेड का मतलब है यहाँ पर देखिएगा, ई गुणे जेड का क्या मतलब हो जाएगा? ई गुणे जेड का मतलब हो जाएगा ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो है पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ई जो है इस यहाँ पर, ई जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड की पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी आपके, और ये जो है यहाँ पर पति हो जाएगा। ये इसका फिगर ये बनेगा। तो इसमें किसका मतलब है, इसमें वाई और जेड, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो वाई और जेड का पिता बताया गया है नहीं, ये तो ससुर हो जाएंगे ना यहाँ पर। यहाँ तो ये ससुर हो जाएंगे इनके, क्योंकि ये इनकी पत्नी है, पत्नी के पिता हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इनके ससुर हो जाएंगे, ये ससुर हो जाएंगे। चलिए भैया अगला देखते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। ये y प्लस ई, वाई प्लस ई में क्या है, y जो है यहाँ पर e की बेटी है, y क्या है e की, यहाँ पर e की बेटी कौन है, y है, y यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की बेटी हो जाएगी। चलिए इस तरीके से ये बेटी हो गई यहाँ पर, ये इस तरीके से बन जाएगा। और बात की जाए ई जो है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ई जो है क्या हो जाएगा, ई जो है आपका, ई जो है किसका, जेड का बेटा हो जाएगा, ई जेड का बेटा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको बताइएगा। ई जो है यहाँ पर ई जेड का बेटा हो जाएगा, यही होगा इसका। यफ जो है यफ भागे डी का मतलब है कि यफ जो है डी का बेटा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई भागे जेड का मतलब हो जाएगा जेड का बेटा ई हो जाएगा। इसको बनाइएगा जेड का बेटा, तो इसको यहाँ ऊपर हो जाएगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। ये इस तरीके से फिगर, ऋचा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, ये जो है आपका हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पर इन दोनों का, तो इसको इस फिगर को बनाते हैं। जी ऋचा जी आपका ये जो है यहाँ पर जानकारी के आधार पर जो संकेत और जो है आपके इसके आधार पर यहाँ पर संकेत और गणितीय चिन्ह हैं, इसके आधार पर यहाँ हमको रिश्ता बताना है। तो आपका यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ये क्या बनता है, चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है यहाँ पर देखा जाए y जो है यहाँ पर y प्लस ई का मतलब है कि y प्लस ई का मतलब है कि जो y है ई की जो है बेटी हो जाएगी, ई की बेटी जो है कौन हो जाएगी, यहाँ पर y हो जाएगी, ये यहाँ पर इसकी बेटी हो जाएगी, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ई गुणे जेड का मतलब है, ई गुणे जेड का मतलब है कि ई जो है जेड की पत्नी है, तो ई जो है जेड की पत्नी है, तो ई जो है पत्नी हो जाएगी यहाँ पर जेड की पत्नी हो जाएगी, इस तरीके से बनेगा। तो इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है जेड जो है वाई का, जेड जो है यहाँ पर देखिएगा, ये यही पूछा है, आपका क्वेश्चन पूछा है, जो ये इसका क्वेश्चन है, ये आपका कथन है, और ये आपका प्रश्न है, ये आपका यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। तो जो है यहाँ पर पूछा रहा है जेड वाई का पिता है, तो यहाँ पर देखिएगा ये इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये इसकी बेटी है यहाँ पर, तो ये इसका यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर इसका पिता हो जाएगा, ये वाला आपका डी वाला यहाँ पर डी वाला इसके अनुसार से कथन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जी ऋचा जी गुड मॉर्निंग, अर्चू सिंह जी, अर्चू सिंह जी गुड मॉर्निंग भैया, अर्चू जी गुड मॉर्निंग। चलिए भैया ये आपका ब्लड रिलेशन चल रहा है, प्रतिभा जी का 2 का डी आया है, बहुत शानदार 2 का डी आया है। यहाँ पर सभी आपके जो इसमें दिए गए हैं उसको सभी का जो है यहाँ पर सभी जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कथन, इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया है सभी को, जो है कि क्या कहाँ पर पूछा गया है, किसका क्या अर्थ होगा, और जो है आपका इसमें इसके अनुसार आंसर जो पूछा गया है ये आपका आंसर ये निकल के आया है। तो कहा जाएगा कि आपका ये जो है डी वाला है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं जी। उसी जो अभी हम लोगों ने पीछे बनाया उसी का ये यहाँ पर उसी का ये है कि दूसरा है भाई, इसको देखा जाए उसी का है कि दूसरा है, अगला प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं, अगला क्या है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। चलिए भाई इसमें क्या कहा गया है, चलिए इसमें कहा गया है दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का जो है यहाँ पर उत्तर देना है। ये हमारे 3 कथन दिए गए हैं। क्या 3 कथन दिए गए हैं जी डी होगा, अर्चू जी डी होगा,
चलिए भाई, ये जो है आपका, ये आपका जो है P गुणे Q का अर्थ है, क्यों जो है P भाई है, क्यों भाई है, क्यों भाई है यहाँ पर P का। चलिए भाई, क्यों जो है यहाँ पर P का भाई है, तो ऐसे हो जाएगा, ये जो है बराबर का हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा, क्यों भाई है, क्यों भाई है किसका, P का भाई है, इसका ये होगा। यहाँ पर P प्लस Q का अर्थ है, क्यों जो है यहाँ पर, क्यों क्या है, क्यों पिता है, क्यों पिता है, किसका पिता है, P का पिता है। चलिए भाई, ये पिता है, ऐसे हो जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर P प्लस Q का अर्थ है, क्यों बहन है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या भाई, यहाँ पर प्लस प्लस दोनों में हो गया है, ये आपका भाग है, नीचे वाला भाग है ये बहन वाला, ये जो है ये भागे का चिन्ह है, ये डिवाइड का चिन्ह है, ये आपका डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पर, ये ऐसे हो जाएगा, ये डिवाइड का है। चलिए भाई, कह रहा है कि P डिवाइड Q का अर्थ है, क्यों जो है क्यों की बहन P है, तो यहाँ पर क्यों की बहन P है, तो यहाँ पर क्यों की बहन जो है, यहाँ पर बहन कौन हो जाएगा, क्यों बहन है P की, ये इस तरीके से होगा। इसमें से यहाँ पर यम का चाचा, यम का जो है चाचा A है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि यम का चाचा A है, तो बताना है यहाँ पर। चलिए भाई जी, राम राम अंशुमान जी, राम राम, स्वागत है आपका, अयोध्या नगरी से आपका प्रयागराज की धरती पर स्वागत करते हैं। चलिए भाई, इस समीकरण के माध्यम से हमको जो है इसका उत्तर निकालना है, तो चलिए तीसरे का हम लोग उत्तर निकालते हैं, एक एक करके जो समीकरण दिए गए हैं इसका उत्तर निकालते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहले का जो है यहाँ पर देखा जाएगा, चलिए a प्लस डी प्लस एम, क्या इसका रिश्ता बनेगा, यहाँ पर जो है यम ए का चाचा पूछा गया है, तो यम ए का चाचा, इसमें क्या है, डी वाले में इसमें फिगर एक गायब हो गया है, इसमें क्या होगा, ये जो है आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपका यहाँ पर ये डिवाइड है, इसमें ये डिवाइड है, यहाँ पर ये डिवाइड है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं जी। अनुज पांडे जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कौन प्लस है, कौन जो है डिवाइड है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा भाई, ये जो है यहाँ पर प्लस है, ये जो है प्लस है, और ये जो है आपका ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये प्लस है, और ये डिवाइड है, ये जो है आपका डिवाइड है। चलिए भाई, अब तो दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ये भी यहाँ पर प्लस है। चलिए हम इसको बनाते हैं, अब दिख रहा होगा अंशुमान जी। अब जो है हम लोग बनाते हैं, इसमें क्या कह रहा है, a प्लस डी, यहाँ पर a प्लस डी का अर्थ है, क्या है a प्लस डी का अर्थ, इसको हम लोग चलिए बना लेते हैं। a प्लस डी का अर्थ है कि जो है क्या होगा, d जो है d का पिता अर्थात a हो जाएगा, d का पिता a हो जाएगा, a पिता हो जाएगा d का, यहाँ पर ये पिता हो जाएगा, ये इससे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, d प्लस एम का अर्थ है, ये भी क्या हो जाएगा, d प्लस एम का अर्थ हो जाएगा, एम का पिता कौन है, d है, तो इसका कैसे हो जाएगा बताइएगा। ये प्लस है कि यहाँ भी भाग है भाई, कैसे इसमें हुआ है, कैसे इसका टाइप हुआ है, ये भाग है भाई, यहाँ पर ये डिवाइड है, क्वेश्चन में टाइप होने में थोड़ा सा ये डिवाइड है, ये ऐसे होगा, तो ये यहाँ पर इसकी जो है बहन हो जाएगी, यहाँ पर ये बहन हो जाएंगी, बहन कौन हो जाएगा, यम, ये बहन हो जाएंगी, ये इस तरीके से है। अंजलि जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है भाई। चलिए ये बहन हो जाएंगी, इसकी बात की जाए इसमें कौन सा होगा, तो चलिए इसमें देखा जाए आपका, इसमें कौन सा हो जाएगा, बी वाला देखा जाए, इसमें बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला यहाँ पर देखा जाए, ये कह रहा है कि ए गुणे डी का क्या अर्थ है, ए गुणे डी का अर्थ है कि यहाँ पर क्यों, यानी कि डी जो है डी का भाई यहाँ पर कौन है,
डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, ए जो है भाई है किसका, डी का भाई है, कौन है यहाँ पर, ये इनका भाई है ए। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है यहाँ पर डी एम का जो है क्या है, डी प्लस एम, डी प्लस एम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये जो है यम का यहाँ पर पिता हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी, अर्थात यम का यहाँ पर पिता हो जाएगा, ये जो है पिता हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, पूछा क्या है यहाँ पर, यम का चाचा ये है, जी इसका बन जाएगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर ये दोनों भाई भाई हैं, ये यहाँ पर भाई भाई हैं, ए और डी भाई हैं, यम जो है इसका इस पुत्र है, तो ये इसका चाचा हो जाएगा, ए यहाँ पर चाचा हो जाएगा, ये आपका जी ये हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला यहाँ पर सेट हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। बताइएगा आप लोगों को समझ में आया ये। अगला कहिए देख लिया जाए, ये वाला तीसरा वाला कहिए देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। यहाँ पर ये वाला, ये ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, यहाँ पर कहिए सी वाला विकल्प देख लिया जाए। सी वाला क्या कह रहा है, ए प्लस डी गुणे यम, ये कह रहा है। तो ए प्लस डी का यहाँ पर अर्थ देख लिया जाए, ये क्या हो जा रहा है, तो सी वाला हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तो यहाँ पर डी जो है ए प्लस डी का अर्थ क्या हो जाएगा, डी क्या है, डी यहाँ पर पिता है, किसका पिता है, ए का, ये जो है यहाँ पर पिता हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, गुणे यम, गुणे यम का अर्थ क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पर इसका, यहाँ पर डी का भाई हो जाएगा, डी का भाई यम हो जाएगा, ये भाई हो गया, ये इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर ये बताया गया है, ये यहाँ पर मामा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डी का जो है यहाँ पर जेंडर नहीं दिया गया है, तो इसका यहाँ पर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जी अर्चू जी बी हो जाएगा, जी बी आंसर होगा इसका, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है उपरोक्त प्रश्न में उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। जो अभी यहाँ पे कौन सा कथन अनावश्यक है इसमें देखिएगा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कथन, इसमें कह रहा है कि जो ये बताया गया है इसमें बी वाले में जो बी वाला बताया गया है, ये इसको हटा देते हैं तो समझ में आएगा। जो ये बी वाले से हम लोग उत्तर निकाले हैं, इससे कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन अनावश्यक है। इसमें यहाँ पर इन दोनों को भाई, ये दोनों भाई हैं, ये पिता पुत्र हो जाएंगे, यम और डी ये पिता पुत्र हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा कथन अनावश्यक है बताइएगा। जी अंशुमान जी, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो इसमें ये वाला कथन की आवश्यकता नहीं है। जो है ये दूसरा जो हमारा ये दूसरा प्रश्न है, ये जो हमारा इसमें दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, ये वाला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है उस कथन के आधार पर कौन सा अनावश्यक है। तो जो इसमें इस वाले में ये जो बताया गया है, ये वाला कथन वाहन वाला, ये वाला जरूर, इसमें इस कथन की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उत्तर निकालने के लिए इसका जो है यहाँ पर ए और जो है ए चाचा है यम का, तो इसमें जो है ये चाचा जो है चाचा का भाई अर्थात पिता के भाई चाचा हो जाएंगे। पुत्र अर्थात यहाँ पर जो है मेरे पापा जो हैं, मेरे पापा के जो भाई होंगे वो चाचा होंगे। इसमें बहन, इसमें जो है बहन का रिश्ता कोई नहीं आ रहा है, इसके लिए ये कथन इसमें अनावश्यक हो जाएगा। 3 नंबर का कथन यहाँ पर अनावश्यक हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 3 नंबर कथन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 4 बराबर 3 क्या है भाई। चलिए आगे देखा जाए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा ये नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को देखा जाए, इसमें दिया गया है, इसके आधार पर हमको यहाँ पर आगे करना है। ये जो है आपकी जानकारी जो है यहाँ पर
जानकारी दी गई है, ये जानकारी है, जानकारी को ध्यान से पढ़कर उसके बाद ये यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का जो है यहाँ पर उत्तर निकालना है। तो जानकारी क्या है, P गुणे Q का अर्थ है, ये देखिएगा, और P जो है प्लस का अर्थ है, ये P जो है Q का बेटा है, P प्लस जो है का अर्थ है यहाँ पर, इसकी यहाँ पर फिर से प्लस भाग और जो है प्लस वाला फिर से गड़बड़ा गया है, क्या है इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वाहन, इसमें जो है आपका इसमें देखा जाएगा तो जो है पहले में गुणा वाला हो जाएगा, दूसरे में प्लस वाला, तीसरे में जो है आपका ये भाग वाला मात्रा जो है इसमें भाग है, ये जो है ये यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो है यहाँ पर डिवाइड है, ये डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ पर साइन है, ये डिवाइड का है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ये डिवाइड का हो जाएगा, तो इसका जो है आंसर निकालिएगा। इसमें क्या कह रहा है, चलिए इसमें कह रहा है कि एच जो है टी जो है एच का दामाद है, तो चलिए भाई दामाद निकालना है, इसमें कौन हो जाएगा इसका रिश्ता बताना है। तो चलिए भाई इसका रिश्ता निकाला जाए, कौन हो जाएगा, एच, यहाँ पर एच और टी का रिश्ता निकालना है, तो जिसमें एच और टी का रिश्ता होगा वही जो है बनेगा, अर्थात दामाद कौन हो जाएगा, अर्थात जो है ये जो है टी जो है एच का दामाद है, तो यहाँ पर एच की कोई बेटी होंगी, एच की बेटी जो होंगी वो जो है टी की पत्नी होंगी, अर्थात यहाँ पे क्या बनेगा, इसको हम लोग बना लेते हैं, पहले बना लेना है, कैसे है कि जो है एच का दामाद, तो यहाँ पर ये एच हो जाएंगे, एच की कोई बेटी होंगी, एच की यहाँ पर कोई बेटी होगी, ये एच की बेटी है, और बेटी का जो है यहाँ पर बेटी का जो है पति होगा, तो बेटी का जो पति होगा वो कौन है, वो टी है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो फिगर होगा वही यहाँ पर उत्तर होगा। तो यहाँ पे बताइएगा एच जो है एच और टी में क्या बनेगा, इसमें सी बता रहे हैं, अंशुमान जी सी बता रहे हैं। चलिए सी वाले को हम लोग देखा जाए, सी वाला होगा, तो चलिए सी वाले को ही बनाते हैं, पहले सी वाले को ही बना लेते हैं, अगर सी वाला होगा तो सी को बनाते हैं। कह रहा है कि एच जो है एच प्लस आर प्लस मतलब ये है, एच प्लस आर का मतलब है कि एच जो है क्या है, एच जो है आर का बेटा है। चलिए बनाते हैं भैया, चलिए बनाते हैं, ये बनता है आपके अनुसार, एच जो है बात की जाएगी एच प्लस आर का मतलब है कि यहाँ पर एच जो है आर का बेटा है, तो आर का बेटा यहाँ पर एच है, ये इस तरीके से बना। चलिए भैया ये बेटा बन रहा है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आर गुणे टी का अर्थ है कि यहाँ पर आर जो है टी की पत्नी है, आर जो है यहाँ पर टी की पत्नी है, टी की पत्नी कौन है, आर है, तो इसमें बनेगा, इसमें तो नहीं बनेगा। अंशुमान जी किसका आंसर कर रहे थे आप, ये तो आपका नहीं बनेगा, बताइएगा कौन सा होगा। चलिए निर्धारित नहीं किया जाता, नहीं, चलिए हम सब एक एक चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें प्रश्न, इसमें भी फिगर में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा सा भाई चिन्ह करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है इसमें। यहाँ पर जो है आर ये तो सही है, और जो है ये हो जाएगा अपना दूसरा विकल्प क्या है, एच इंटू एफ टी हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है, एच भागे आर इंटू टी, ये जो है यहाँ पर ये यहाँ डिवाइड है, ये यहाँ पर डिवाइड है, ये डिवाइड हो जाएगा। अब आंसर करिए, अब अंशुमान जी
अब लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मात्रा से हो जाएगा। ये जो है यहाँ जो है क्या हो जाएगी, जो P है, ये P जो है, अब करिएगा, P जो है यहाँ पर P भागे Q का अर्थ है कि P जो है यहाँ पर Q की मात्रा है, P जो है Q की मात्रा है, अर्थात H जो है, H यहाँ पर क्या है, H जो है किसकी मात्रा हो जाएगी, R की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर। चलिए ये इसका फिगर फिर से बनाइए आप, जो है C ही होगा जी, डिवाइड ही लगाए थे, डिवाइड ही जी, बहुत शानदार, आप डिवाइड लगा के करे थे तो ये आ जाएगा। तो चलिए इसको हम डिवाइड लगा के करते हैं, तो H जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, H जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, H जो है यहाँ पर H जो है R की मात्रा है, तो H जो है मात्रा हो जाएंगी, H जो है किसकी मात्रा हो जाएंगी, H जो है R की जो है मात्रा हो जाएंगी, ये R हो गए, यहाँ पर ये R हो गए। तो चलिए यहाँ पर ये R हो गए, R की मात्रा कौन हो जाएंगी, यहाँ पर ये हो जाएंगी H। उसके बाद क्या कह रहा है, तो उसके बाद कह रहा है कि R जो है T, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, R T की पत्नी हो जाएंगी, तो ये जो है T यहाँ पर हो जाएंगे, T की यहाँ पर ये कौन हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, ये पत्नी हो गई, तो ये पत्नी हो गई, ये इसकी माता हो गई, ये जो है यहाँ पर ये माता है। तो बताइएगा अब ये इसके दामाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे जी, अब ये इसके दामाद हो गए, यहाँ पर दामाद हो गए। अब सही, अब ठीक है, ये निकला है आपका जी। इसका इतना टाइम सर नहीं, आपका जो है इसमें मिसप्रिंट था, इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए आगे देखा जाए, इसका बताइएगा, दूसरे वाले का बताइएगा, दूसरा प्रश्न इसको निर्धारित करिए, इसमें से B प्लस H प्लस M में M B से किस प्रकार से संबंधित है। चलिए इसको बताइए जी, C होगा सर जी अर्चू जी, C होगा भाई इसका जो है। चलिए इसको निर्धारित करिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या है, B प्लस H, इसका प्रश्न मिला दिया है, B से क्या संबंध है, यहाँ पर B भागे ये है, ये डिवाइड है, यहाँ पर ये आपका ये डिवाइड है, इसको बताइए। अब दूसरे का D होगा, चलिए भाई इसको देखा जाए, इसको ये वाला हल करते हैं। यहाँ पर डिवाइड, अंशुमान जी ये डिवाइड होगा, नहीं यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, इसको ये डिवाइड है, अब लगाइए, ये डिवाइड है, यहाँ पर चिन्ह है, ये है यहाँ पर, इसको यहाँ लिखते हैं, ये आपका हो गया B जो है आपका डिवाइड H, और जो है प्लस जो है यहाँ पर M, ये होगा, इसको आप लोग हल करिए, ये होगा। तो M का B से संबंध यहाँ पर बताना है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, B जो है यहाँ पर B भागे H हो जाएगा, B भागे H का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, B भागे H का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर B माता है H की, तो B यहाँ पर देखिएगा B माता हो जाएगी, यहाँ पर H की ये माता हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये माता हो जाएंगी। उसके बाद क्या कह रहा है, ये माता हो जाएंगी। उसके बाद इसमें देखिएगा H प्लस M का मतलब क्या हो जा रहा है, H जो है M का यहाँ पर, H जो है क्या है, M का बेटा है, तो M का यहाँ पर ये बेटा हो जाएगा, M का ये बेटा हो जाएगा, ये यहाँ पर ये बेटा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे जी, सी पति जी, पति पत्नी हो जाएंगे, यहाँ पर पति हो जाएगा, ये पति हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग देखा जाए 5 में क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। इसमें चिन्ह, कुछ चिन्ह का इधर उधर तो नहीं हुआ है,
इसमें भी चिन्ह का कोई इधर उधर तो नहीं हुआ है। ये P इंटू जो है P इंटू क्यू का अर्थ है P जो है क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है बहन है, P प्लस क्यू, P यहाँ पर ये हो गया। इसका यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर R भागे D इंटू एम, उसके बाद R प्लस डी इंटू एम, एम जे एम माइनस जे इंटू आर प्लस टी, उसके बाद आर एम माइनस टी। चलिए ये जो है ये आपका प्रश्न है, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर ये सही हो गया है, मिला लिया गया है 5 नंबर में। इसका आंसर अब किया जाए। चलिए इसका जो है यहाँ पर ये अब यहाँ पर यम जो है आर की पुत्री है। चलिए भाई इसको लगाया जाए, क्वेश्चन अब सही है। चलिए उसको मिलाया जाए, कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, तो आप लोग हल करिए, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें कौन सा हो जाएगा। देखा जाए यहाँ पर पहले में जो है इसको हल किया जाए, ये कौन सा होगा। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, इस फाइल को देखे नहीं थे। अब जो है यहाँ पर अब जो है ये जो है इसकी गलती नहीं होगी। यहाँ पर टाइप को ध्यान दिया जाएगा। जी क्या है, ड्रेमर जी, आवेश जी ए बता रहे हैं ए होगा। चलिए आवेश जी बता रहे हैं इसका ए होगा, तो इसको हम लोग हल करते हैं। क्या होगा इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें यम जो है क्या हो जाएगा, यम जो है यहाँ पर आर की पुत्री हो जाएगी। यम जो है आर की पुत्री कैसे होगी, तो चलिए लगाया जाए यहाँ पर, इसको लगाकर यहाँ पे हल किया जाए। जी आवेश जी ए बता रहे हैं, देखते हैं हम लोग ट्राई करते हैं इसमें क्या होगा। चलिए भाई आर जो है यहाँ पर आर डिवाइड डी का अर्थ क्या होगा, तो आर डिवाइड डी का मतलब होता है कि आर जो है यहाँ पर डी का पिता है, तो आर जो है यहाँ पर डी का पिता हो जाएगा। तो डी इस तरीके से ये पिता हो गया, यहाँ पर डी जो है यहाँ पर आर जो है डी का पिता हो गया। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, डी इंटू एम का अर्थ है कि डी जो है एम का भाई है। डी जो है क्या है, डी जो है एम का भाई है, डी भाई है एम का। डी जो है यहाँ पर डी एम का भाई है, तो एम यहाँ पर है, ये भाई हो गया, ये भाई हो गया। तो एम जो है आर की पुत्री हो जाएगी, ये भाई है। इसका निर्धारण कर लेंगे आप, इसका निर्धारण आप कर लेंगे, इसके जेंडर का निर्धारण कर लेंगे। बताइएगा इसके जेंडर का यहाँ पर निर्धारण कर लेंगे। यहाँ पे बताइएगा इसका निर्धारण हो जाएगा। ये इसके जेंडर का निर्धारण यहाँ पे नहीं हो पा रहा है भाई आवेश जी। चलिए और दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। चलिए इसको ये तो नहीं होगा, इसको देखते हैं, डी वाले को देखते हैं, डी वाला क्या होता है। चलिए डी वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर आर प्लस एम का क्या हो जाएगा, आर प्लस एम का अर्थ है, आर प्लस एम का अर्थ है आर जो है एम की माता है, और आर जो है यहाँ पर माता है किसकी, एम की। ये इसको करते हैं, ये इसकी माता है। उसके बाद क्या कर रहा है, एम माइनस टी का अर्थ है कि एम जो है यहाँ पर एम जो है टी की बहन है, यहाँ पर टी की बहन एम है, ये जो है यहाँ पर बहन हो जाएगी। यहाँ